Good morning, friends. Chalo. Yesterday we have completed statistical description of data. So now we'll start new chapter. One of the most important chapter. क्या chapter का नाम है ये? Measures of central tendency and measures of dispersion. ठीक है? तो there are 5 measures of central tendency. There are 5 measures of central tendency. कभी कभी कुछ बुक्स में उन्होंने ऐसे लिखा है कि देर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि देर आर हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, योर आंसर विल बी 5. तो वो 5 मेजर्स है. लिख रहे हो क्या नाम? चलो. 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल, आप लिखो ना, नाम लिखो ना, उसके लिए इधर देखने की जरूरत है क्या कुछ? 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, हाँ बोलो कौन से? 1, अरिथमेटिक मीन, एएम, बराबर है. सेकंड, GM, geometric mean. Third, HM, harmonic mean. Fourth, median and mode. These are 5 measures of central tendency. AM का क्या फुल फॉर्म है? अरिथमेटिक मीन. सही है क्या? GM, geometric mean. सही है. And HM is harmonic mean. So there are 5 measures of central tendency, as everyone knows: AM, GM, HM, median and mode. AM of simple data का क्या फॉर्मूला है? AM of simple data बोलो. Sum of all observations. लिखो. Sum of all observations divided by number of observations. Sum of all observations divided by, बोलो, number of observations. We can write it as summation of x divided by small n. तो small n stands for number of observations and summation of x मतलब sum of all observations. Yes or no? Arithmetic mean of group data का क्या फॉर्मूला है? बोलो. summation of fx, f into x. मतलब x एक ऑब्जर्वेशन है, समझो 10 है, वो 5 बार आया, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 5 टाइम्स करने से अच्छा 10 इंटू 5 एक ही बार करो एंड वो ऐड करो, तो f इंटू एक्स करेक्ट है. का समेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है? बोलो. समेशन ऑफ f. समेशन ऑफ f जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सही है. यू कैन राइट दिस एज समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय कैपिटल n. डिवाइड बाय कैपिटल n. समेशन ऑफ f मतलब कैपिटल n, which is total frequency. Yes or no? Obviously summation of f या कैपिटल n is equal to क्या होता है? total frequency. is equal to total frequency. सही है बच्चों? ध्यान है क्या सबका? पक्का? ओके नेक्स्ट. AM फॉर ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा का क्या फॉर्मूला है? बोलो. समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. सेम फॉर्मूला. और समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय कैपिटल N. बट ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे जो x होता है इट इज द क्लास मार्क. x क्या होता है? बोलो. क्लास मार्क. क्योंकि ये ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा है. ग्रुप डेटा में क्या होता है बच्चों? x डायरेक्ट होता है, बराबर है. बट ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा में क्लास 0 टू 10 है, तो 0 टू 10 अगर रहा तो तुम x का वैल्यू बोल के 5 लेते हो. क्या लेते हो? 5 लेते हो. 10 टू 20 रहा तो x का वैल्यू बोल के 15 लेते हो. समझा क्या आपको ये? तो वेयर x इज द क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट. क्लास मार्क और you can call it as class midpoint. Do you agree my friends? X is the class mark or class midpoint. Is that clear? Find AM of. Find AM of. कितने ऑब्जर्वेशन है बताओ? 8. अच्छा बताओ, ये जो क्वेश्चन है, सब लोग प्लीज ध्यान दो, ये पहला वाला क्वेश्चन ये क्या है? बोलो. फाइंड AM ऑफ, बोलो, सिंपल डेटा. नहीं समझा आपको ये? फाइंड AM ऑफ सिंपल डेटा. अब बताओ अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? फाइंड AM ऑफ ग्रुप डेटा. फाइंड AM ऑफ ग्रुप डेटा. अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? फाइंड AM ऑफ ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा. फाइंड AM ऑफ, बोलो, ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा. तो अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा, कहना है अब वही अपने को यूज करना है 3 अलग अलग क्वेश्चंस में. सिंपल डेटा, ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा है या नहीं बच्चों? तो बोलो सिंपल डेटा. ओके में सिंपल डेटा, ध्यान है सबका? सिंपल डेटा में अब बताओ एक्स बार मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन.
समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्मॉल एन। तो बोलो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है? 660 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 8। आंसर 82.50। yes or no? 82.50 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा। उसके बाद में बताओ x बार इज इक्वल टू, हाँ बोलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे क्या सॉल्व बच्चों? x बार इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अब बताओ समेशन ऑफ एफ एक्स कैलसी पे कैसे करोगे बताओ जरा मुझे एक बार। 28 इंटू 20 मेमोरी प्लस, 52 इंटू 30 मेमोरी प्लस, 68 इंटू 40 मेमोरी प्लस, 72 इंटू 50 मेमोरी प्लस, 80 इंटू 60 मेमोरी प्लस। बोलो मेमोरी रिकॉल कितना है? कितना? 13,240। थोड़ा क्लियर आंसर बताया करो यार। 13,240 है क्या? बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर दिया ना, किए क्या खुद कैलकुलेशन? डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 300 है क्या? तो 13,240 डिवाइड बाय 300 का आंसर बताओ। 44.1333 ऐसा है क्या? पूरा कंटिन्यूस ना हो। 44.133333 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा। समझा आपको ये? अच्छा नेक्स्ट, ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा में एक्स बार चाहिए, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स। इज इट समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय बोलो कैपिटल एन। अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि बताओ? जस्ट फॉर अ चेंज यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या है बताओ? 15 इंटू 15। 20 एंड 40 का मिड पॉइंट कितना है? 30 इंटू 18। 40 एंड 80 का मिड पॉइंट क्या है? 60 इंटू 23 प्लस, समझा क्या आपको ये? 100 इंटू 84। डू यू एग्री? ये समेशन ऑफ एफ एक्स मैंने लिखा क्या ऊपर? एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बोलो? 15 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 84। अब मुझे न्यूमरेटर कितना आ रहा है ये बताओगे क्या? न्यूमरेटर बताओ कितना है? 10,545। डिनोमिनेटर कितना है? 140। तो 10,545 डिवाइडेड बाय 140, ये आंसर आएगा क्या इसका? बोलो क्या आंसर है? 75.3214 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ है क्या? 75.3214 ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली, आगे मैंने कुछ लिखा नहीं, बराबर है ना? इज आंसर? कुछ गया दिमाग में? अच्छा मुझे बताओ प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो 13,240 आया था वो कैसे आया था? एक बार कैलकुलेशन बताओ उसके कैसे आए थे बोलो। 20 इंटू 28 प्लस, हाँ बोलो, 30 इंटू 52 प्लस 40 इंटू 68 प्लस 50 इंटू 72 प्लस 60 इंटू 80, सही है। एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था बोलो? 28 प्लस 52 प्लस 72 प्लस 80। डू यू एग्री? प्लस, अच्छा एक रहेगा क्या? 28 प्लस 52 प्लस 68 ना, प्लस 68 प्लस 72 प्लस 80। डू यू एग्री? डू यू एग्री? This is the answer my friends. Summation of fx divided by summation of f. कुछ गया है दिमाग में? तो अरिथमेटिक मीन ऑफ सिंपल डेटा, ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा, तीनों के लिए फाइंड कर सकते हो क्या? अरिथमेटिक मीन ऑफ सिंपल डेटा, ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा, तीनों कर सकते हो क्या आप? चलो नेक्स्ट, फाइंड एम फॉर। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको? फाइंड एम फॉर क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलो बोलो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू, अच्छा बताओ 10 एंड 19 का मिड पॉइंट कितना है? चलो मैं कैलसी पे कैसे करने का बताओ क्या? ओके चलो ले लो कैलसी पे। 10 प्लस 19, 10 प्लस 19 किया क्या? इंटू 33, डिवाइड बाय 2 नहीं किया ना आपने? इंटू 33 मेमोरी प्लस किया क्या आपने? 10 पहले से बता रहा हूँ, 10 प्लस 19 इंटू 33 मेमोरी प्लस, 20 प्लस 39 इंटू 32 मेमोरी प्लस, 40 प्लस 69 इंटू 32 सॉरी इंटू 85 मेमोरी प्लस। किए क्या आप लोग? अब मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 2 करो, मतलब सबका समझा ना आपको? एंड बता आंसर क्या है? 60। ये समेशन ऑफ एफ एक्स है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल बताओ कितना है? कितना है? 150। तो ये आंसर आएगा। बोलो क्या आंसर है? 40.3666 ऐसा है क्या?
40.366। ये कैलसी पे कैसे किया, ये गया क्या दिमाग में? अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन जो था फिफ्थ वाला, वो भी कैलसी पे कर सकते थे, समझा क्या आपको? कैसे करते एक बार बताओ मुझे। 10 प्लस 20 इंटू 15 मेमोरी प्लस, 20 प्लस 40 इंटू 18 मेमोरी प्लस, 40 प्लस 80 इंटू 23 मेमोरी प्लस, 80 प्लस 120 इंटू 84 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल डिवाइड बाय 2 जो आएगा वो समेशन ऑफ एफ एक्स रहेगा, एंड उसको फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करो, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अरिथमेटिक मीन जो होता है वी कॉल इट एज मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर। उसको हम मैग्नीट्यूड वाइज क्या बोलते हैं? सेंट्रल नंबर। क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? 2 मिनट इधर ध्यान देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, समझो क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ, फाइंड बोलो अरिथमेटिक मीन ऑफ, समझो नंबर्स है 80, 90, 120, 500, 160, 170, कितने ऑब्जर्वेशन? 6, 120 एंड 190, 8 ऑब्जर्वेशन है। हाँ चलो, इसका अरिथमेटिक मीन आंसर बताओ मुझे, आप कैलसी करके फटक से आंसर दो इसका, बोलो अरिथमेटिक मीन, बोलो। 80 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 500 प्लस 160 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 190 डिवाइड बाई 8, 178.75, 178.75 है। अब देखो बच्चों, अगर समझो मैं कैलकुलेट करूंगा हर एक नंबर अरिथमेटिक मीन से कितना बड़ा या छोटा है, अगर वो नंबर अरिथमेटिक मीन से बड़ा रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर कोई नंबर अरिथमेटिक मीन से छोटा है तो आंसर निगेटिव आएगा। चलो बोलो x माइनस एम, तो 80 माइनस 178.75 कर सकते हो क्या आप? बोलो कितना आता है? माइनस 98.75। ये क्या है माइनस 98.75? क्यों आया? क्योंकि वो नंबर अरिथमेटिक मीन से छोटा था। उसके बाद करो 90 माइनस 178.75, 88.75 माइनस 88.75, तो प्लस करके वो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझ सकते हो ना आप। उसके बाद करो 120 माइनस 178.75 माइनस 58.75 प्लस 500 माइनस 178.25, कितना है? 321.25 प्लस 160 माइनस 178.25 माइनस 18.75, उसके बाद माइनस 8.75, डू यू एग्री? देन माइनस 58.75, डू यू एग्री? एंड फिर प्लस बोलो कितना था? कितना? 11.25। तो ये क्या किया मैंने बच्चों यहाँ पे बताओ? मेरे ख्याल से 6 नंबर निगेटिव थे, 2 नंबर पॉजिटिव थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, वर्डिंग सुनो, आई हैव एडेड डेविएशन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन, आई हैव एडेड डेविएशन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन, एंड ये डेविएशन का टोटल आएगा 0। डेविएशन का टोटल करके देखो आप, 0 आएगा। समझा या नहीं? मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन अरिथमेटिक मीन से जितना ज्यादा थे, कुछ ऑब्जर्वेशन अरिथमेटिक मीन से उतना ही कम थे। बट मैं ये नहीं बोला कि 6 ऑब्जर्वेशन ज्यादा थे तो 6 ही कम थे, वैसे तो अरिथमेटिक मीन से 6 ऑब्जर्वेशन कम थे, 6 नंबर नेगेटिव आए थे ना, एंड 2 ही नंबर पॉजिटिव आए थे। बट अगर आप देखो वो निगेटिव नंबर्स का टोटल उतना ही है जितना पॉजिटिव का है, इसलिए तो टोटल 0 आया ना भाई। इसको बोलते हैं सम ऑफ, बोलो, निगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन, 0 आया। मतलब इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्पर्जन हैव गॉट नलिफाइड, एंड ऐसा नलिफाई हुआ क्योंकि हमने जिससे डेविएशन फाइंड किया था वो सेंट्रल नंबर था। वो क्या था? सेंट्रल नंबर था, इसलिए तो सम 0 आया ना। इसलिए हम अरिथमेटिक मीन को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर। क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन को? मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर। एंड याद रखो ये जो अभी मैंने लिखा है इसी को टेक्सचुअल फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, जो एक प्रॉपर्टी भी है अरिथमेटिक मीन का। क्या प्रॉपर्टी है बोलो? सम ऑफ डेविएशंस। लिख रहे हो क्या अभी भी? सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस from their AM, from their AM will always be 0, will always be, बोलो मेरे भाई, 0. Sum of deviations of all observations from their AM will always be 0. Do you agree my friends? Yes or no?
sum of deviations of all observations from their AM will always be 0. कुछ गया दिमाग में? पक्का? AM is magnitude wise central number. AM क्या होता है बोलो? magnitude wise central number. Median is position wise central number. Median क्या होता है? मतलब सारे नंबर अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए तो सेंट्रल वाला नंबर कौन सा है? मीडियन इज बोलो पोजीशन वाइज सेंट्रल नंबर, इसलिए अपन मीडियन को पोजिशनल एवरेज ऑफ द डेटा भी बोलते हैं. एंड मोड इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट लाइकली नंबर. मोड इज कॉल्ड एज बोलो मोस्ट लाइकली नंबर, मतलब जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ है वो. यस और नो? मतलब अगर मैंने रैंडमली कोई नंबर उठाया तो मोड सेलेक्ट होने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मोड ही ज्यादा बार ऑकर हो रहा है उधर. यस और नो? तो अरिथमेटिक मीन इज नोन एज बोलो मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर. मीडियन इज बोलो position wise central number, and mode is the most likely observation of the data. Is that clear my friends? Median is also known as positional measure of central tendency. लिखो एक sentence. Median is also known as बोलो मेरे भाई क्या लिखा हमने अभी? positional measure of central tendency. Positional measure of central tendency. सही है? Median is also known as positional measure of central tendency. Median is also known as positional measure of central tendency. Mode can also be called as most likely observation of the data. Mode can also called as बोलो most likely observation of the data. चलो इधर लिखता हूँ. Mode can also be called as बोलो most likely observation of the data. Most likely observation of data. Do you agree? Median is also known as positional measure या positional average of the data. Yes or no? Median is position wise central number, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ और पोजिशनल एवरेज ऑफ डेटा. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बोलो पोजिशनल एवरेज ऑफ डेटा. ये जो भी मैं लिख के दे रहा हूँ ये थियरी क्वेश्चंस के लिए, समझता है क्या? कभी कभी एक सेकंड में एक मार्क आ जाता है फिर ऐसा. फाइंड मीडियन फॉर. अच्छा मीडियन फॉर सिंपल डेटा है बच्चों ये, तो बोलो मीडियन फॉर सिंपल डेटा का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन फॉर सिंपल डेटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू n+1th टर्म, या 1 + n/2 n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन. यस और नो? बट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग. असेंडिंग और डिसेंडिंग सिर्फ मीडियन के लिए होता है, बाद में बचे हुए फ्रैक्टाइल्स के लिए इट हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर. तो हम आदत हमेशा किसकी रखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर के. समझा क्या आपको ये? तो यहाँ पे प्लीज रिमेंबर, याद रहेगा क्या ये? प्लीज रिमेंबर डेटा मस्ट बी इन बोलो असेंडिंग और डिसेंडिंग है. बट चलो यहाँ पे मैं सिर्फ असेंडिंग ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर ऐसे लिखा तो प्रॉब्लम है क्या आपको कुछ? डेटा मस्ट बी इन बोलो असेंडिंग ऑर्डर. तो चलो बोलो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा बताओ पहले, बोलो जल्दी बताओ. 25, 35, 36, 38, 43, 50, 81. कितने ऑब्जर्वेशन है? 7. तो 7 अगर ऑब्जर्वेशन है तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बताओ वो मीडियन है क्या? तो मीडियन के लेफ्ट में 3 ऑब्जर्वेशन है, राइट में 3 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इट्स अ पोजिशनल एवरेज. अच्छा बताओ वो लास्ट वाला नंबर 81 है, उसको मैं 810 भी कर दिया तो मीडियन चेंज होने वाला है क्या? नहीं. बट अरिथमेटिक मीन तो चेंज होता एक नंबर भी चेंज होने से. तो कहना है मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड वैसे ही मोड इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन एक्सट्रीम वैल्यू. ऐसे एक आध नंबर चेंज करने से मोड हो सकता है कि इट हैज स्टिल रिमेन्ड सेम. बट बताओ बच्चों एक भी ऑब्जर्वेशन थोड़ा भी चेंज कर दिया तो अरिथमेटिक मीन तो चेंज होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चेंज होगा. तो अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोलो चेंज इन इवन वन ऑब्जर्वेशन.
but median comma mode is not affected by change in extreme observation. समझता है क्या? तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, तो चलो मीडियन फॉर्मूला से लाते हैं. बोलो क्या रहेगा यहाँ पे? 1/2 इंटू 7+1, 1/2 इंटू बोलो 7+1th term. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, whether fourth term is the median, whether fourth term is the median, and median है 38. Median is 38. I hope you are understanding this. करेक्ट है. तो ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, 7 ऑब्जर्वेशन थे, तो डायरेक्ट मीडियन मिल गया ना अपने को, क्योंकि इधर 3 डायरेक्ट मिल गया. बट अब देखो यहाँ पे ये लड़कियां 7 बैठी है फर्स्ट बेंच पे, तो डायरेक्ट ये फोर्थ वाली लड़की मीडियन है. इधर से फोर्थ पकड़ो या उधर से फोर्थ पकड़ो, वही आने वाले. करेक्ट. असेंडिंग में भी वही है फोर्थ वाली लड़की, डिसेंडिंग में भी फोर्थ वाली लड़की वही है ना, क्योंकि 7 लड़कियां बैठी है यहाँ पे. बट अगर यहाँ पे आप बताओ, अगर 8 लड़कियां होती तो कितने? 8. जैसे देखो ये बेंच पे 6 लड़कियां बैठी है, कितने बैठी है? 6. इसका मीडियन बता सकते हो क्या? नहीं. कैसे नहीं बता सकते? क्योंकि 6 है. अब इसमें सेंटर में एग्जैक्टली एक लड़की नहीं बैठी है ना, इधर से 2 निकाल दिया मैंने, इधर से 2 निकाल दिया, तो भी बीच में 2 है. और करेक्ट और नॉट? तो वैसे आपको पता रहेगा. फिर ये बीच के जो 2 ऑब्जर्वेशन है उनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का मतलब, उनमें समझा ना, उनमें मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रल नंबर लाने का, उन दोनों का मिड पॉइंट लाने का, तो दैट बिकम्स मीडियन. दैट बिकम्स मीडियन. तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन केस ऑफ बोलो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या होता है मीडियन? अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस. अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस इज द मीडियन. अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. कुछ गया क्या दिमाग में? तो मीडियन 38 आया क्या यहाँ पे? ओके. नेक्स्ट, फाइंड मीडियन फॉर. अब बताओ यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस है? 8. चलो असेंडिंग ऑर्डर में बताओ पहले. असेंडिंग ऑर्डर 28, 60, 80 क्या? हाँ. नेक्स्ट 81, 90, 100, 103, 115. तो देखो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं वो सेंटर के 2 नंबर है क्या? तो 81 + 90 डिवाइड बाय 2, ऐसे भी कर सकते हो आप. 81 + 90 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर है? 85.50. बट फिर भी अपने को फॉर्मूला से जाना है, तो क्या होगा बोलो? मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8+1th टर्म. डू यू एग्री? 1/2 इंटू 8+1 टर्म. टेल मी, इज इट 4.50 टर्म? इज इट 4.50 टर्म? तो 4.50 टर्म कैसे आता है बच्चों? फोर्थ टर्म प्लस 0.50 इंटू 5th माइनस 4th टर्म. डू यू एग्री? तो चलो बोलो फोर्थ टर्म कितना था? बताओ फोर्थ टर्म क्या था? 81 प्लस 0.50 इंटू 5th टर्म क्या था? बोलो 90 माइनस 81. तो 90 माइनस 81 कितना आता है? 9. 9 इंटू 0.50 4.50, वो 81 में ऐड करो, तो क्या आंसर आया? बोलो 85.50 इज द मीडियन. यस और नो? तो फॉर्मूला समझा क्या कैसे यूज होता है? तो समझ अभी जैसे यहाँ पे मीडियन, कल जाके फ्रैक्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स के लिए आंसर ऐसे कुछ भी आ सकता है. लाइक 8.19 टर्म आ सकता है कि नहीं? तो 8.19 टर्म कैसे लाते हैं हम लोग? 8th टर्म प्लस 0.19 इंटू 9th टर्म माइनस 8th टर्म. 10.15 टर्म कैसे आता है? 10.15 टर्म 10th टर्म प्लस 0.15 इंटू 11th टर्म माइनस 10th टर्म. डू यू एग्री? 11.91 टर्म कैसे आता है? 11th टर्म प्लस 0.91 इंटू 12th टर्म माइनस 11th टर्म. 6.33 टर्म कैसे आता है? 6th टर्म प्लस 0.33 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म. याद रहेगा बच्चों ये? ओके. नेक्स्ट, मीडियन इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड. जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं तब मीडियन इज कैसे होता है? बोलो. Median is the middle most observation. Yes or no? Median is बोलो middle most observation. middle most observation को ही हम median बोलते. फिर कब? when there are odd number of observations, and when there are even number of observations, बोलो arithmetic mean of 2 middle most observations. Arithmetic mean of 2 middlemost observations is the median. Do you agree? Arithmetic mean of 2 middlemost observations is the median. कुछ गया दिमाग में?
एंड कैन आई से मीडियन, इधर ऊपर लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड रहने दो इवन रहने दो, फॉर्मूला यही है, कौन सा बोलो, 1/2 n+1th टर्म, ऊपर लिखा है मैंने, दिख रहा है क्या आपको ये, 1/2 n+1th टर्म इज द मीडियन। वो ऑड के लिए था क्या फॉर्मूला, हो सिर्फ नहीं, वो फॉर्मूला तो दोनों के लिए है ना, करेक्ट और नॉट, 1/2 n+1 टर्म। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे मीडियन ऑफ 81, 93, 101, 111, 123 इज, हाँ बोलो क्या है मीडियन, 101। कैसे पता चला आपको, 5 नंबर से डायरेक्ट मिडल नंबर, एंड इधर लिखो मीडियन ऑफ 0, 20, 60, ओके 70, ओके 80, 95, हाँ इज, हाँ बोलो 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इट 65। क्यों ऐसे, बीच के दो टर्म कौन से थे, 60 एंड 70, तो 60 एंड 70 का मीडियन, सॉरी 60 एंड 70 का अरिथमेटिक मीन इज द मीडियन ऑफ द डेटा, इज द मीडियन ऑफ द डेटा। समझा क्या, तो अभी जो मैंने लिखा है ये समझा क्या आपको, ये क्या गया दिमाग में, इससे बोलो, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर, बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, राइट, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन, and when there are number of observations which are even, arithmetic mean of two middlemost observations is the median, arithmetic mean of two middlemost observations is the median। कुछ गया क्या दिमाग में, पक्का, फाइंड द मीडियन फॉर, अब ये है मीडियन फॉर ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा, तो ऐसे लिखो इधर ऊपर, यहाँ पे फाइंड करना है अपने को मीडियन फॉर, बोलो मीडियन फॉर ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा। याद है क्या प्रोसीजर आपको, चलो याद नहीं है ऐसे मैं मान लेता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में, चलेगा क्या, मीडियन फॉर ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा, ध्यान देखो यहाँ पे, तो ये कैसे फाइंड करते हैं इसका प्रोसीजर अपन लेफ्ट में लिखेंगे, चलेगा क्या, मीडियन फॉर ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा, तो पहला स्टेप होता है फाइंड सीबी मतलब क्या, क्लास बाउंड्रीज एंड लेस देन टाइप ऑफ सीएफ, लेस देन टाइप ऑफ सीएफ मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये पहला स्टेप है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू कैपिटल एन, 1/2 इंटू कैपिटल एन मतलब कैपिटल एन डिवाइड बाय 2, मीडियन फाइंड करना इसलिए, समझा क्या। तीसरा स्टेप है डिसाइड मीडियन क्लास, डिसाइड बोलो मीडियन क्लास एंड एलसीबी यूसीबी ऑफ मीडियन क्लास, समझा क्या, यूसीबी एंड एलसीबी ऑफ बोलो मीडियन क्लास एंड एनएल कैपिटल एन एंड एन यू अल्सो, ये क्या होता है मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, डोंट वरी, ये बहुत आसान है, आपको लगता है यहाँ पे कि इतना टफ है क्या, अप्लाई करने कुछ भी टाइम नहीं लगता है, एंड मेरे ख्याल से आप जानते हो ये, ओके। एंड ये करने के बाद में ओके फाइंड सी मतलब क्या, क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, क्लास विड्थ ऑफ क्या बोलो मीडियन क्लास, और वो कैसे फाइंड करते क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, बोलो अपर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, एंड ये करने के बाद में आपको सीधा सीधा मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है, एंड क्या फॉर्मूला है मीडियन का, बोलो एलसीबी ऑफ मीडियन क्लास प्लस 1/2 कैपिटल एन माइनस एनएल डिवाइडेड बाय एनयू माइनस एनएल इंटू सी। हो सकता है कि आपने कभी दूसरे जगह पे कुछ हो सकता है 12th में वगैरह वो CF वगैरह ऐसा लिखा रहेगा इसको, बट अब यहाँ पे हम ये याद रखेंगे, बेटर है कभी भी, समझा बच्चों, दिस इज मीडियन। अब ये जो भी मैंने लिखा है इसका प्रैक्टिकल बताए क्या, अभी जो भी मैंने लिखा है इसका प्रैक्टिकल करे क्या, पहला स्टेप क्या है बताओ, फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो बताओ क्लास बाउंड्रीज बताओ एक एक करके, बोलो 10, 20, 30, 40, 60, 100, ये क्लास बाउंड्रीज थे क्या, एंड टेल मी लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टेल मी देयर आर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस लेस देन 10, लेस देन 10 कितने ऑब्जर्वेशंस है 0, लेस देन 20 15, लेस देन 30 15 plus 18 33, 33 plus 33 66, 66 plus 22 88, 88 plus 16
104, तो 104 जो है वो कैपिटल एन है क्या? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझा क्या आपको? अब बताओ 104 डिवाइड बाय 2, सब लोग अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी। 104 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 52। कितना आता है? एंड देखो बच्चों 52 जो है वो 33 एंड 66 के बीच में है कि नहीं, कहीं ना कहीं? तो इसको बोला जाता है एन एल एंड इसको बोला जाता है एन यू, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू लोअर क्लास बाउंड्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू अपर क्लास बाउंड्री। एंड ये जो 30 है इसको बोला जाता है लोअर क्लास बाउंड्री, एंड 40 को क्या बोला जाता है? अपर क्लास बाउंड्री। एंड यहां पे बोल सकते हैं हम लोग मीडियन क्लास इज 30 to 40। समझा क्या? मीडियन क्लास क्या है बोलो? 30 to 40। तो मीडियन 30 एंड 40 के बीच में ही आएगा। तो समझो बाई चांस 30 एंड 40 के बीच में एक ही ऑप्शन है, बाकी की 3 गलत है एंड नन ऑफ दिस भी नहीं है उसमें, समझा क्या? तो यू कैन गो विद दैट स्ट्रेट आंसर 30 to 40 के बीच में, क्योंकि अभी तक आंसर नहीं फाइंड किया, बट आंसर 30 और 40 के बीच में आने वाला इतना क्लियर है। एंड अब उसके बाद में अपने को मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास हियर? सी का वैल्यू कितना है बोलो? 40 माइनस 30, आंसर इज 10। एंड ये सब करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है। चलो मीडियन का क्या फॉर्मूला था एक बार मुझे बताओ वापस। मीडियन इज इक्वल टू बोलो LCB प्लस 1/2 कैपिटल N माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C। तो चलो LCB कितना है बताओ जल्दी? LCB 30, 1/2 कैपिटल N कितना आया था? 52 आया था कि नहीं? माइनस NL कितना है? 33 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 33 इंटू 10। 10 कहाँ से आया? क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, समझा आपको ये? चलो बोलो क्या आ रहा है ये? 30 प्लस बोलो 52 माइनस 33 कितना आता है? 19 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10। तो 19 डिवाइड बाय 33 इंटू 10 करो, जो भी आया उसमें 30 ऐड करो और बताओ क्या आंसर है? 35.75 अप्रोक्सीमेटली 35.7575 इज द आंसर। कुछ गया दिमाग में? टफ था बच्चों ये। तो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। अब देखो बच्चों जो भी यहां पे मैंने लिखा है इससे सब कुछ समझ सकते हैं कि नहीं बताओ? कभी बाई चांस अपन मीडियन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भूल गए तो यहां से रिवाइज हो सकता है कि नहीं? क्या फॉर्मूला है मीडियन का? सब लोग जोर से बताओ। मीडियन इज इक्वल टू LCB प्लस 1/2 कैपिटल N माइनस NL डिवाइड बाय NU माइनस NL इंटू C, वेयर C इज क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। C इज क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। सही है बच्चों? चलो नेक्स्ट करना है सॉल्व। ये मीडियन आ गए क्या बच्चों? पक्का? क्या करना है? मोड भी पूछा है क्या? हाँ चलो मोड भी फाइंड करते फिर। अगले पेज पे थोड़ी जगह है, देखो देख रहे हो क्या आप? यहाँ पे मोड पूछा है, इसी क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है ना। तो बताओ बच्चों मोड फाइंड करने के लिए प्रोसीजर है, ध्यान दे रहे हो क्या? मोड फाइंड करना है अपने को, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? तो मोड फाइंड करने का पहले प्रोसीजर में लिखता हूँ यहाँ पे, चलेगा क्या? इधर लेफ्ट में प्रोसीजर लिखता हूँ मोड। ओके ध्यान दे रहे हो सब लोग? पहला फाइंड मॉडल क्लास। पहला स्टेप क्या है बोलो? फाइंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मतलब दैट इज क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लास हैविंग बोलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा क्लास बताओ जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। कौन सा क्लास है बोलो? यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा है फिर? 30 to 40। तो मोड 30 एंड 40 के बीच में ही आएगा, इतना क्लियर है। अरे 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ना। एंड अगर जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो एकदम लास्ट वाला रहेगा या फर्स्ट वाला रहेगा तो मोड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो मोड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। समझ रहा है क्या आपको ये? तो मॉडल क्लास मिल गया क्या बताओ मुझे? मॉडल क्लास मिल गया क्या? उसके बाद में ओके फाइंड द वैल्यूज ऑफ F0। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F-1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। F1 is the frequency of succeeding class of model class, and C मतलब क्या? क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। एंड इतना करके आपको फॉर्मूला यूज करना है। एंड मोड का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू LCB मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास प्लस F0 माइनस F-1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू C। सही है बच्चों? ये फॉर्मूला यूज करके मोड लाने का।
चलो बताओ इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास कौन सा है, बताओ, बोलो इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास कौन सा है मेरे भाई। चलो यहां पे लिखो मॉडल क्लास इज 30 to 40, यस और नो। अच्छा उसके बाद लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास को F0, वो कितना था 33, F0 33 था। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, तो बोलो मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या था, 33 के पहले क्या था 18, तो 18 मतलब क्या है वो F-1 है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास मतलब F1, बोलो F1 कितना है 22, ये F1 है बच्चों। एंड बताओ C मतलब क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, बोलो मॉडल क्लास का क्लास विड्थ कितना था 10। देखो बच्चों यहाँ पे 10 है, बट अगर 30 to 39 आया तो भी 10 ही रहेगा, समझता है कि आपको ये 9 नहीं लेने का उधर, क्योंकि इट इज क्लास विड्थ अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, इट इज नॉट अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, समझता है कि आपको ये क्लास विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, इज दैट क्लियर। एंड आप बताओ ये करके आप मोड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या फिर, चलो मोड इज इक्वल टू, बोलो LCB कितना था, LCB बोलो 30 प्लस F0 कितना था जल्दी बताओ 33 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 66 माइनस 18 माइनस 22 इंटू 10, सही है क्या। चलो बोलो इज इट 30 प्लस 33 माइनस 18 का आंसर बताओ 15 डिवाइडेड बाय 26, 26 ही है ना, क्या 36 है 26 है इंटू 10, तो पहले कैलसी पे करो 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10, किए क्या आप लोग, एंड जो भी आया 30 ऐड करो उसमें 35.7692 इज द मोड ऑफ द डेटा, समझा क्या आपको ये। तो ये एक ही क्वेश्चन से आपको मीडियन एंड मोड कैसे फाइंड करते हैं, मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में बताया, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं किए, यहाँ पे कैसे फाइंड करना है वो बताया भी है। तो क्या फॉर्मूला है मोड का जल्दी बताओ, LCB प्लस F0 माइनस F-1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू C इज द फॉर्मूला फॉर मोड ऑफ द डेटा, इज द फॉर्मूला फॉर मोड ऑफ द डेटा। कुछ गया दिमाग में, तो मीडियन एंड मोड कैसे फाइंड करते समझा आपको। ओके नेक्स्ट फाइंड अरिथमेटिक मीन मीडियन कॉमा मोड फॉर, अच्छा बताओ ये सिंपल डेटा या ग्रुप डेटा है, तो सिंपल डेटा का आपको क्या क्या फाइंड करना है, मीन मीडियन एंड मोड फॉर सिंपल डेटा, सिंपल डेटा का मीन मीडियन मोड फाइंड करना है बच्चों, करें क्या फिर हम लोग। चलो कितने ऑब्जर्वेशन है पहले वो बताओ, कितने ऑब्जर्वेशन है 15, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्मॉल n, बोलो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है 762 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 15, बोलो आंसर 15.55 50.80 8 रहा तो 80 बोलते हैं एंड 08 ऐसे, समझता है कि आपको ये जनरली 8 रहा तो बोलते हो, कभी भी पढ़ते हो 15.80 ऐसे पढ़ने का, उसको कभी बोल रहे तो समझता है क्या, बेसिक रूल है, स्कूल में नहीं सिखाया क्या, सिखा है ना। हाँ चलो अरिथमेटिक मीन 50.80 है। हाँ चलो नेक्स्ट क्या है बोलो मीडियन, अच्छा बताओ मीडियन के लिए आई रिक्वायर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हाँ चलो असेंडिंग ऑर्डर में बताओ जल्दी बताओ, असेंडिंग ऑर्डर कितने ऑब्जर्वेशन है पहले वो बताओ 15 है, हाँ चलो असेंडिंग ऑर्डर में बताओ 5 10 12 16 और एक बार है क्या, नेक्स्ट 18 कितना 50 देन 55, बस हो गए 55 इज आंसर, नहीं समझा आपको, वैसे भी 8 टर्म तक जाना है ना, उसके आगे की क्या है हमें क्या करना है अभी, यस और नो, पूरा लिख के भी वापस आप यही बोलने वाले हो ना आंसर इज 55, तो आगे का लिखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 8 टर्म तक आ गए बस हो गए, यस और नो। तो मीडियन इज 1/2 इंटू
15 plus 1th term. Do you agree? So tell me whether the answer is 8th term. 8th term is 55. So the 55 is the answer, my friends. And बताओ मोड मतलब क्या होता है? बोलो. Observation having highest number of occurrences. समझा क्या आपको ये? हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या? ऑकरेंसेस. बोलो हाईएस्ट ऑकरेंसेस किसके है? बोलो. 90 क्या? और यू कैन से ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन हैविंग बोलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसका इसको मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन है. यस और नो? अब समझो आज की क्लास में मैंने एक रैंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट किया, समझो, तो बॉय इज मोर लाइकली और गर्ल? देख के बताओ मुझे. मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, तो बॉय इज मोर लाइकली और गर्ल? गर्ल, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज हियर. एटलीस्ट आज की क्लास में तो ऐसा है. मोस्ट ऑफ द क्लास में ऐसा नहीं होता है, बट आज तो यही दिख रहा है मुझे. यस और नो? तो कहना है इसे रैंडमली अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करूं, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करूं, तो गर्ल सेलेक्ट होने का चांस ज्यादा है. तो गर्ल इज द मोस्ट लाइकली सिलेक्शन टुडे. गर्ल इज द मोस्ट लाइकली सिलेक्शन टुडे. समझा क्या? अभी समझो तुम लोग सब लोगों ने अलग अलग टाइप का शर्ट या टॉप पहना हुआ है, समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं एक स्टूडेंट को कोई भी एक कलर सेलेक्ट करूं, तो कैन आई से कि लेट्स से ब्लैक इज द मोस्ट लाइकली कलर? जहां तक मैं देख रहा हूं कि ब्लैक कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा, या ब्लू का रहेगा मे बी उसके पीछे पीछे. करेक्ट और नॉट? ब्लैक कलर सबसे हाईएस्ट है आज. यस और नो? तो आज के लिए ब्लैक क्या है? मोस्ट लाइकली कलर है. क्या है? मोस्ट लाइकली कलर. ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. समझा आपको ये एएम, मीडियन एंड मोड क्या होता है? तो मोड के सामने क्या लिखा आपने? बोलो. ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, दैट इज ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. कैन आई से अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन इज यूनिकली डिफाइंड? डेटा का एक ही अरिथमेटिक मीन होता है, एक ही मीडियन होता है, बट डेटा कैन हैव टू और मोर मोड्स. यस और नो? डेटा कैन हैव. तो मैं ऐसे बोला तो सही है क्या? एएम एंड मीडियन इज यूनिकली डिफाइंड, बट मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, क्योंकि देयर कैन बी टू और मोर मोड्स. मतलब यूनिक नहीं है ना वो. तो लिखो एएम कॉमा मीडियन, एएम एंड मीडियन आर यूनिकली डिफाइंड. डू यू एग्री? ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आगे भी अभी एमसीक्यू में आने वाले, बट समझता है क्या ये कब कौन सा सेंटेंस एक मार्क देके जाएगा पता नहीं चलता अपने को. आर यूनिकली डिफाइंड. एएम कॉमा मीडियन आर यूनिकली डिफाइंड, बट बोलो mode is not uniquely defined. Mode is not uniquely defined. As क्यों mode uniquely defined नहीं है? As there can be बोलो two or more modes for the data. Do you agree? As there can be two or more modes for the data. चलो ये सेंटेंस इधर आगे लिख देता हूं. As there can be, लिखते हो क्या सब ये? टू और बोलो मोर मोड्स फॉर द डेटा. बट डेटा के दो अरिथमेटिक मीन ऐसे सुना है क्या कभी आपने? डेटा के दो दो मीडियन ऐसे सुना है क्या कभी? बट डेटा के दो मोड है, ये तो होता है. मोस्ट लाइकली में टाई हो सकता है ना यार. समझो आज समझो क्लास में 500 बच्चे हैं, जिसमें से मान लो 80 लोगों ने ब्लैक शर्ट पहना है, एंड किसी और कलर का फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा नहीं है. ब्लैक में कितने हैं? 80. एंड समझो ब्लू में भी 80 है. तो विच इज द मोस्ट लाइकली शर्ट कलर? ब्लैक एज वेल एज ब्लू, बिकॉज मोस्ट लाइकली इज इक्वली लाइकली. मोस्ट लाइकली इज इक्वली लाइकली. देयर इज अ टाई इन दैट. So there can be two modes for the data. Yes or no? Okay. Empirical relationship between mean, median and mode. या कभी कभी ऐसे भी उसको बोला जाता है, वर्डिंग में कंफ्यूज मत होना, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डेटा. क्या बोला जाता है उसको? फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डेटा, मतलब नॉर्मल डेटा. उसका मीनिंग क्या है? नॉर्मल डेटा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द बोलो रिलेशन बिटवीन, what is the relation between mean, median, mode?
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड? ये क्वेश्चन है आंसर है? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है तुम बताओ। बोलो इसका आंसर क्या है तुम बताओ। मीन माइनस मोड, इसका आंसर है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। यही याद करो। वैसे अभी 3 इंटू मीन, वो मीन इधर ले सकते हैं हम लोग, समझ आए क्या आपको ये? बट याद रखना यही आसान है या नहीं? तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीड। अच्छा मैं ये भी लिख रहा हूं, ऐसे सही है क्या बताओ? ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? ओके, 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन इज इक्वल टू मोड। सही है क्या बताओ? कैसे किया, समझा क्या? वो जो राइट हैंड साइड का 3 इंटू मीडियन है वो इधर आके बोलो प्लस हुआ, तो 3 मीडियन। डू यू एग्री? फिर राइट हैंड साइड का 3 मीन है वो इधर आया तो माइनस हुआ ना वो, तो मीन माइनस 3 इंटू मीन इज 2 इंटू मीन, एंड ये इधर का माइनस मोड उधर जाके प्लस हुआ। तो ये ऊपर का ही रिलेशन है, समझ रहा है क्या आपको ये? बट याद करने के लिए पहला वाला ही फॉर्मूला बेटर है। तो बाई चांस कभी आपको मीन मीडियन मोड तीनों में से 2 वैल्यूज देंगे एंड तीसरा पूछेंगे तो यू हैव टू यूज दिस रिलेशन। क्या इंपेरिकल रिलेशन है फिर? बोलो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ओके, ये मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्टाइल्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्टाइल्स। ये जो नीचे है वो क्या है? बोलो सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्टल्स। वैसे डेटा को हम लोग 10 पार्ट में, 25 पार्ट में, 20 पार्ट में, 30 पार्ट में, 40 पार्ट में, कितने भी डिवाइड कर सकते हैं ना यार। ये सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्टाइल्स है, समझा क्या? कौन सा पहला फ्रैक्टाइल है? मीडियन, दूसरा क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। समझ आया क्या? समझो, मुझे और एक लिखना ही है, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, बट लेट्स से ऑक्टाइल्स। ऑक्टाइल्स मतलब क्या? डेटा को 8 पार्ट में डिवाइड होता है। चलो ध्यान दो, 1 मिनट बच्चों, मुझे बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या? एक सिंपल कंसेप्ट, एक समझो वायर है, समझो क्या है? वायर है, ओके। एक वायर को मुझे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं सेंटर में कट करूंगा, तो कितनी बार कट करना पड़ेगा? एक। तो 2 पार्ट में डेटा को डिवाइड करना है, तो डेटा को मीडियन पे कट मारेंगे, तो डेटा के 2 टुकड़े हो जाएंगे इक्वल। तो टू डिवाइड द डेटा इन, बोलो 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन डिवाइड द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट, एंड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितनी जगह कट करना पड़ा? एक। तो इसलिए एक ही मीडियन होता है, यस और नो? एंड जिसका नोटेशन है एमई। क्या नोटेशन है? एमई। समझा क्या आपको ये? अच्छा बताओ, यही डेटा को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कितना? 4। ध्यान दे रहे हो क्या? 4 पार्ट में डिवाइड करना है, समझो समझो, मुझे ये लड़की को काट के 4 पार्ट टुकड़े करना है, तो 3 जगह काटना पड़ेगा उसको। एंड कहां कहां कट करूंगा मैं? Q1, Q2, Q3, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है, ध्यान दे रहे हो क्या? राइट, किसी को भी, कोई वायर को, कोई रस्सी को, समझ है क्या आपको ये? कोई भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, तो 3 जगह कट करना पड़ेगा ताकि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ, क्वार्टाइल डिवाइड द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, एंड वो 3 क्वार्टाइल्स कौन से होते हैं? Q1, Q2, Q3। तो Q1 पे, Q2 पे एंड Q3 पे कट कर दूंगा मैं। तो यहां आपने को वायर नहीं कट करना है, डेटा को कट करना है, समझा क्या? तो डेटा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसाइल्स डिवाइड द डेटा इन 10 इक्वल पार्ट, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 9 प्लेसेस पे कट करना पड़ेगा, तो देयर आर 9 डिसाइल्स, जिसके क्या नोटेशंस है? D1, D2, D3 अप टू D9, up to D9. Then percentiles divide the data in 100 equal part, therefore there are 99 percentiles. बोलो P1, P2, P3 up to P99, तो 99 percentiles will divide the data in 100 equal parts. 9 deciles will divide the data in 9 deciles will divide the data in 10 equal parts. 3 quartiles will divide the data in 4 equal parts. 1 median will divide the data in 2 equal parts. समझा क्या?
एंड वैसे ही हाँ बोलो, लेट्स से O1 O2, ये अपने सिलेबस में नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, समझा क्या? तो O1 समझ आएगा आपको, ये O2 O3 अप टू O7, so these are 7 octiles. Divide the data in 8 equal parts. 7 octiles will divide the data in 8 equal parts. तो अब देखो ये अपने सिलेबस में सिर्फ परसेंटाइज डिसाइल्स इतना ही है, क्वार्टाइल समझता है क्या आपको? ये किसी को डेटा को 15 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, हो सकता है ना, बट उसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है. इज दैट क्लियर? तो वी आर स्टडिंग सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्टाइल्स, वी आर स्टडिंग सम, समझा क्या आपको ये? एंड मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ऑक्टाइल्स कैन बी कंबाइंडली कॉल्ड एज fractiles, can be combinedly called as fractiles. Is that clear? Okay, next, for simple data formulae, median का क्या फॉर्मूला है बोलो? 1/2 into n plus 1th term. ये मीडियन का फॉर्मूला है क्या? लिखो 1/2 into n plus 1 term. Q1 का क्या फॉर्मूला है? Q1 मतलब 1 out of 4. नहीं समझा आपको? मीडियन में 1/2 क्यों था, समझा क्या? क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसमें से फर्स्ट पार्ट बता भाई. यहां पे Q1 मतलब 1/4, तो Q3 क्या रहेगा? 3/4. यस और नो? तो Q5 क्या रहेगा? नालायक को Q5 होता ही नहीं है, अभी लिखा ना ऊपर Q1 Q2 Q3. समझता है क्या? अभी ऊपर क्या लिखा था? Q1 Q2 Q3. एंड अब तुम Q5 का फॉर्मूला बताओ मुझे, समझता है क्या? अभी क्या 3/1, 3 क्वार्टाइल्स विल डिवाइड द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स. तुम लाए 5वां क्वार्टाइल भी, समझता है क्या? चलो D6 का फॉर्मूला बताओ. D6 6/10 n plus 1th term. 6/10 समझा क्या? P71 बताओ. 71/100 n plus 1th term. Do you agree? Yes or no? टफ था क्या ये? पक्का बच्चों? सिंपल था ये. चलो और कुछ क्वेश्चन आंसर लिखो. P77 लिखोगे क्या? D8 Q2 करोगे क्या सॉल्व? उसके बाद लिखो लेट्स से PX करोगे क्या? बोलो. P77 का क्या फॉर्मूला है? 77/100 n plus 1th term. सही है. 77/100 n plus 1 term. D8 का आंसर बताओ. 8/10 n plus 1th term. सही है. नेक्स्ट Q2 2/4. हाँ ठीक है, 1/2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा ना? 2/4 की जगह 1/2 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चलो मैं 2/4 लिख देता हूँ, समझा क्या? एंड PX क्या रहेगा? x/100 n plus 1th term. समझा क्या? वेयर x कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 99. x कुछ भी रख के नहीं चलेगा. वेयर x कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 99. समझा क्या आपको ये? पक्का बच्चों? सो दीज आर सम फॉर्मूले फॉर कौन सा डेटा? सिंपल डेटा. यस और नो? चलो फॉर ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा. अब ये जो सिंपल डेटा के फॉर्मूले लिखे, वैसे ही अपने को ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा के फॉर्मूले लिखने. लिखेंगे क्या? फॉर ग्रुप्ड एंड क्लासिफाइड डेटा फॉर्मूले लिखेंगे क्या? चलो बोलो. पहला मीडियन का क्या फॉर्मूला है बोलो? LCB प्लस 1/2 कैपिटल N माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C. रहेगा क्या कुछ याद? पक्का बच्चों? चलो Q3 का फॉर्मूला बताओ. Q3 जल्दी बताओ. LCB प्लस 3 कैपिटल N बाय 4 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C. समझ आए बच्चों ये? बट जैसे जब अपने को Q3 फाइंड करना है ना, तो पहले वो पहला स्टेप क्या रहता है? क्लास बाउंड्रीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर कैपिटल N जो आता है इंटू 3/4 करने का, एंड उसके हिसाब से LCB UCB एडजस्ट हो जाता है. कहाँ पे है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, उसके हिसाब से LCB UCB एडजस्ट होता है कि नहीं? चलो D2 का फॉर्मूला बताओ. LCB प्लस
2 capital N by 10 minus NL divided by NU minus NL into C. सही है. नेक्स्ट P80 का आंसर बताओ. P80 LCB प्लस 80 कैपिटल N बाय 100 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C. सही है क्या? कुछ गया दिमाग में? कंफर्टेबल हो इसके साथ? ये सब फॉर्मूले क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? P85 फॉर दिस डेटा. जगह ऊपर ही छोड़िए मैंने, दिख रहा है क्या आपको? हाँ चलो P85 कैसे फाइंड करते बताओ. पहला स्टेप, क्लास बाउंड्रीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अरे वही मीडियन वाला ही कंसेप्ट ना. हाँ चलो बोलो, क्लास बाउंड्रीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्लास बाउंड्रीज बताओ. 9 10 नहीं है मेरे भाई बाउंड्री. 19 39 99 169. अगर आप 10 बता रहे हो तो आप लिमिट्स बता रहे थे. मैं आपको लिमिट पूछा था या बाउंड्री? बाउंड्री. तो बाउंड्री क्या था? 9 19. समझता है क्या आपको ये? हाँ चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ. 0 28 28 प्लस 36 64 प्लस 56 120 120 प्लस 28 148. तो 148 मतलब कैपिटल N है. अब करो कैलसी पे. 148 इंटू क्या फाइंड करना है बच्चों अपने को? P85. तो करो 148 इंटू 85 बाय 100. 148 इंटू 85 बाय 100 125 पॉइंट. तो 125.80 ये दो नंबर के बीच में है. तो ये नंबर क्या हुआ बोलो? NL. और ये नंबर क्या हुआ? NU. हुआ कि नहीं? अब बताइए 99 क्या हुआ बोलो? LCB. तो मुझे बताओ 99 LCB है, 169 UCB है. समझा आपको ये? तो बोलो क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास C क्या आएगा बोलो? 169 माइनस 99. टेल मी, इज इट 70? इज इट 70? एंड चलो बताओ फॉर्मूला बताओ मुझे. P85 का क्या रहेगा जल्दी बताओ. P85 इज इक्वल टू LCB प्लस 85 कैपिटल N बाय 100 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C. कैलकुलेशन कर पाओगे? चलो LCB बताओ कितना है? 99 प्लस 85 कैपिटल N बाय 100 कितना था? 125.80 आया था क्या? माइनस 120 डिवाइडेड बाय 148 माइनस 120 इंटू 70. नहीं समझा आपको? टेल मी वेदर आंसर इज 99 प्लस 5.80 डिवाइडेड बाय 28 ना इंटू 70. करो 5.80 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 70 का आंसर फाइंड करो. जो भी आया उसमें 99 ऐड करो और बताओ आंसर क्या है. 113.499 या ठीक है 113.50 किया तो भी ठीक है या नहीं? इज द मोड कौन सा मीडियन? मीडियन नहीं, P85 फॉर द डेटा. P85 फॉर द डेटा हमने फाइंड किया. दिख रहा है क्या आपको? P85 समझ रहा है क्या भाई? ये 99 एंड 169 कैसे फाइंड किया था हमने बताओ? पहले तो 85 कैपिटल N डिवाइड बाय 100 का वैल्यू फाइंड किया. 125.80 था एंड 125.80 120 एंड 148 के बीच में रहेगा, ये पता था अपने को. तो P85 विल कम बिटवीन 99 एंड 169. ये भी उधर ही क्लियर हुआ. P85 विल कम बिटवीन 99 एंड 169. कुछ गया दिमाग में? तो ये P85 सॉल्व हो गया क्या? तो इस क्वेश्चन का सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे कितना आया था. P85 इज इक्वल टू 113.499 अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट AM फॉर सिंपल डेटा. सब फॉर्मूले वापस एक बार एज अ प्रैक्टिस एक जगह पे लिखते हैं. वैसे सर सब फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी. चलो बोलो AM फॉर सिंपल डेटा जल्दी बताओ. समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्मॉल n. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ग्रुप डेटा summation of fx divided by summation of f, that is summation of fx divided by capital N. summation of fx divided by capital N. सही है क्या भाई? चलो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सिंपल डेटा याद है क्या आपको कुछ? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? टेक्सचुअल फॉर्म में nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस. तो समझो ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3 ये सब का प्रोडक्ट करने का. कब तक? xn एंड उसका
nth रूट, तो उसका पावर क्या होगा फिर बोलो 1/n। nth रूट मतलब पावर 1/n हुआ। अच्छा पावर मुझे 1/n लिखने की इच्छा नहीं है तो क्या करूं, तो ये सब का प्रोडक्ट जो है उसका nth रूट। नहीं समझा आपको, पक्का आपको? nth रूट मतलब ही पावर 1/n ना यार। एंड ग्रुप डेटा में क्या फॉर्मूला होता है बोलो, x1 का पावर f1। इन शॉर्ट x1 एक ऑब्जर्वेशन है, समझो जो 5 बार आया तो उसका 5 बार प्रोडक्ट होता है, उसे जो उसका पावर 5 करो। नेक्स्ट हाँ बोलो, x2 का पावर f2, देन x3 का पावर f3, ऐसा कहां तक जाएगा, xn का पावर fn। एंड ये ब्रैकेट का पावर क्या रहेगा बोलो, 1/N, मतलब कैपिटल एन रूट ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना अभी यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेटा ये कुछ गया दिमाग में। नेक्स्ट HM फॉर सिंपल डेटा, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, याद है आपको ये। एंड ग्रुप डेटा में क्या फॉर्मूला होता है बोलो, कैपिटल N डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f बाय x। नहीं समझा आपको, या यू कैन से इट इज समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय बोलो समेशन ऑफ f बाय x। समेशन ऑफ f डिवाइड बाय समेशन ऑफ f बाय x इज द फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट मीडियन का फॉर्मूला, सिंपल डेटा का मीडियन बोलो 1/2 इंटू n प्लस वन टर्म, 1/2 इंटू n प्लस वन टर्म। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? एंड ग्रुप डेटा के लिए क्या फॉर्मूला है, हाँ बोलो, LCB प्लस 1/2 कैपिटल N माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C, वेयर C इज द क्लास विड्थ। अच्छा वेयर यहाँ पे C की जगह पे मैं ऐसे लिखा तो चलता है क्या, आप चेक करो, C इज UCB माइनस LCB, चलता है क्या ऐसे, ऑफ मीडियन क्लास। डू यू एग्री? चलो मोड ऑफ सिंपल डेटा, हाँ बोलो, ऑब्जर्वेशन ऑकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यस और नो। तो देखना पड़ता है कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया, इज अ मोड, यस और नो। एंड ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा के लिए बताओ, LCB प्लस F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू C इज द मोड फॉर ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा। सही है। चलो Q1 फॉर सिंपल डेटा बोलो 1/4 इंटू n प्लस वन टर्म। डू यू एग्री? एंड ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा के लिए बताओ, बोलो जल्दी, LCB प्लस कैपिटल N डिवाइडेड बाय 4 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C। डू यू एग्री? नेक्स्ट D7 का फॉर्मूला बोलो, 7/10 इंटू n प्लस वन टर्म, 7/10 इंटू n प्लस वन टर्म। एंड ग्रुप डेटा के लिए बताओ, LCB प्लस 7 कैपिटल N बाय 10 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C। सही है क्या भाई? नेक्स्ट P61 का फॉर्मूला बोलो, 61/100 इंटू n प्लस वन टर्म, 61/100 इंटू n प्लस वन टर्म। इधर बताओ LCB प्लस 61 कैपिटल N बाय 100 माइनस NL डिवाइडेड बाय NU माइनस NL इंटू C। सही है। दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P61 फॉर ग्रुप 10 क्लासिफाइड डेटा। तो ये अभी जो स्क्रीन पे ये सब फॉर्मूले समझे क्या मेरे भाई? इससे काफी हद तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का रिवीजन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट फाइंड AM GM एंड HM। सबसे पहले तो बताओ ऑब्जर्वेशंस कितने, 8। चलो एक काम करते हैं, इधर AM लेट्स से GM एंड HM कैलकुलेट करेंगे, चलेगा क्या? चलो पहले AM कैलकुलेट करें, बोलो AM का फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्मॉल n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ चलो बोलो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना है बताओ, 79 डिवाइडेड बाय
8. Answer is 9.8750 875. ठीक है, इज अरिथमेटिक मीन. चलो जीएम का फॉर्मूला बताओ. फॉर्मूला बताओ मेरे भाई. ऐसे लिखता हो चलेगा क्या बताओ. nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस. चलता है क्या बताओ. nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस. तो एक काम करो, सबका प्रोडक्ट 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 20 इंटू 18 एंड इसका 8th रूट लेना है बच्चों. अच्छा 8th रूट कैलसी पे डायरेक्ट आता है, समझता है ना आपको. कैसे. स्क्वायर रूट 3 बार, एक बार स्क्वायर रूट, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट. तो ये प्रोडक्ट करो पहले एंड 8th रूट. डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे. 7.682191 अप्रोक्सीमेटली. ऐसा आंसर है क्या. नहीं समझा नालायक को. पक्का. प्रोडक्ट किया और 8th रूट लिया क्या प्रोडक्ट का. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है. HM. क्या फाइंड करना है. HM. अच्छा बताओ HM का क्या फॉर्मूला होता है. n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x. क्या होता है. n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x. अच्छा टेक्सचुअल फॉर्म में इस फॉर्मूला को ऐसे बोल सकते हो आप. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. समझता है क्या. डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, बोलो मेरे भाई, ऑल ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. बोलो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 8 एंड डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए मैंने बताओ. 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1/13 प्लस 1/20 प्लस 1/18. बताओ इसका आंसर क्या है. फाइनल आंसर बता रहे हो ना. फाइनल आंसर बता रहे हो ना. बोलो क्या आंसर है. 5.6394 अप्रोक्सीमेटली आंसर है क्या. पक्का बच्चों. अच्छा ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते, पता है क्या आपको. कैसे करने का बताओ मुझे. बताओ बच्चों. एक मिनट. अभी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 करना था कि नहीं. तो करने का 2 कैलसी पे लेने का डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस. डिवाइड बाय मेमोरी प्लस करने से रेसिप्रोकल होता है और वो मेमोरी में स्टोर होता है. मैंने कैलसी शॉर्टकट पे बताया था आपको ये. तो 2 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 6 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस 9 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 3 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 13 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 20 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 18 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस. तो मेमोरी में क्या स्टोर है अभी तक बोलो. डिनोमिनेटर. करेक्ट है कि नहीं. उसके बाद क्या करने का. 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू. आंसर आएगा 8 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू. क्या आंसर है 5.6394. नहीं समझा आपको. चलो सब लोग अच्छे से ध्यान दो यार. हाउ टू फाइंड HM ऑन कैलकुलेटर. समझो गिवन ऑब्जर्वेशंस 3 है 10 20 30. क्या कैसे करोगे. 10 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 20 डिवाइड बाय मेमोरी प्लस 30 डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू. आंसर आ जाएगा. समझा क्या. 3 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू. आंसर मिल जाएगा. इज दैट क्लियर. कुछ गया दिमाग में. पक्का. तो समझा आपको ये. चलो यहां पे ऐसे लिखो. हाउ टू फाइंड HM of let's say A, B, C, D on calculator. on calculator मतलब एक्चुअल लाइफ में ABCD की जगह नंबर आएंगे. समझा ना. वैसे प्रोसीजर लिख के दे रहा हूं यहाँ पे. हाँ बोलो क्या करोगे. कैलकुलेटर पे क्या करोगे बोलो. A डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस. सेकंड बोलो B डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस C डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस D डिवाइडेड बाय मेमोरी प्लस. देन बोलो 4 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू. यस और नो. 4 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल करके इज इक्वल टू प्रेस करो. यू विल गेट आंसर. डू यू एग्री. इज इक्वल टू के सामने में आंसर ऐसे लिख रहा हूं. चलेगा क्या. 4 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू. यस और नो. 4 कहां से आए. ABCD 4 ऑब्जर्वेशन थे इसलिए. यस और नो. तो ये याद रहेगा बच्चों. AM GM HM तीनों याद रहेगा क्या. AM क्या होता है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. GM होता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस एंड HM इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस.
एंड HM इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी. याद रहेगा आपको ये. HM का यूज क्या होता है? ऐसे टाइम पास के लिए HM फाइंड करते हैं क्या? नहीं. HM इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी. लिखो यहाँ पे HM इज यूजफुल. HM is useful in calculating. HM is useful in calculating average speed of journey. Average speed of journey. Calculate करने में HM is useful. HM is useful in calculating average speed of journey. समझा क्या बच्चों? Yes or no? उसके बाद ये पूछ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एएम. तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एएम लिखेंगे. देयर आर हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एएम? वो कहाँ याद रहेगा? देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एएम. देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एएम. लिखो पहला प्रॉपर्टी ए. पहला प्रॉपर्टी लिख रहे हो क्या आप? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम. इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम. समझा क्या आपको ये? देन एएम ऑफ डेटा. AM of data is that, बोलो, repeated observation only. Do you agree? समझा क्या आपको ये? Example, AM of 28, 28, 28, 28, 28, 28 डॉट कितनी बार भी रहने दो, is आंसर 28. समझा क्या आपको ये? Yes or no? Then let's say AM of say 1 by 2, 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 1 by 2 is 1 by 2. अरे जो भी है सारे ऑब्जर्वेशन सेम है ना, तो उसका अरिथमेटिक मीन वही रहेगा. AM of M क्या रहेगा? M, बिकॉज ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम. AM क्या? GM एंड HM भी सेम ही रहता है, फिर उसका वही ऑब्जर्वेशन रहता है. समझता है क्या? अभी हम फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ AM लिख रहे हैं. तो ये पहला प्रॉपर्टी समझा क्या? क्या पहला प्रॉपर्टी है बोलो? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देयर अरिथमेटिक मीन इज दैट ऑब्जर्वेशन ओनली. जो रिपीट हुआ है बार बार. सेकंड प्रॉपर्टी बी. सम ऑफ डेविएशंस. ये मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, याद है क्या आपको? सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल observations from their AM. From, बोलो, their AM will always be 0. Do you agree? Sum of deviations of all observation from their AM is always 0. That is summation of, हाँ बोलो, x minus AM. x minus AM है absolute value of x minus AM. x minus absolute का कैसे टोटल 0 आएगा भाई? वो तो सारे नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे फिर. सम ऑफ, बोलो, x माइनस AM ये 0. इसको एब्सोल्यूट डिविएशन नहीं, इसको अलजेब्रिक डिविएशंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक डिविएशंस. सम ऑफ डिविएशंस लगे तो लिखो, सम ऑफ अलजेब्रिक डिविएशंस. सम ऑफ अलजेब्रिक डिविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर AM इज ऑलवेज 0. दैट इज समेशन ऑफ x माइनस AM इज ऑलवेज 0. समेशन ऑफ x माइनस AM इज ऑलवेज 0. कुछ गया दिमाग में? समेशन ऑफ x माइनस AM इज ऑलवेज 0. ये सेकंड प्रॉपर्टी था AM का. थर्ड प्रॉपर्टी C लिख रहे हो क्या? AM इज अफेक्टेड बाय. याद है क्या आपको ये? AM इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. चेंज को और क्या बोलते हैं वर्ड? शिफ्ट. चेंज और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. AM is affected by shift of origin as well as by change in scale. इसको shift नहीं बोलते, इसको change in scale ही बोलते कंपलसरी. समझा क्या? AM is affected by change of origin as well as by change in scale. या shift of origin as well as change in scale. समझ आए क्या आपको ये? अच्छा बट ये shift of origin change in scale क्या है वो भूल गए रहेंगे अभी. shift of origin मतलब क्या? ओरिजिन शिफ्ट करने का. ऐसा ओरिजिन उठाने का इधर और उधर ला देने का. बोलने का ओरिजिन तू इधर शिफ्ट हो जा. हाँ लिखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मीन्स एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. समझ आएगा आपको?
अ कांस्टेंट, एडिंग और बोलो सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ऑब्लिक फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन। समझ आए क्या आपको? ये सारे नंबर में मैंने 10 ऐड कर दिया, आप बोल सकते हो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ, सारे नंबर में से 15 डिडक्ट कर दिया, यू कैन से देयर इज अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। एंड चेंज इन स्केल किसको बोलते हैं? चेंज इन स्केल किसको बोलते हैं? ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते कि गुई 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 करते रहते हमेशा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या? हाँ, चेंज इन स्केल सर इट इज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट, ऐसे नहीं बोल सकते। मल्टी 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 मल्टी, हाँ बोलो क्या होता है चेंज इन स्केल, बोलो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट नहीं, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अ कांस्टेंट अलग है ना इसमें। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसको बोलते चेंज इन स्केल। एंड एम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, याद है क्या आपको? इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब x में सारे नंबर को मैंने b से मल्टीप्लाई किया एंड फिर सब में a ऐड कर दिया, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ x भी चेंज होता है। समझा क्या? इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अभी y को x के फॉर्म में आया, तो पहले जो अरिथमेटिक मीन ऑफ x था उसके बेसिस पे हम अरिथमेटिक मीन ऑफ y ला सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट ध्यान दो थोड़ा सा, एक स्पेस, सपोज y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो एम ऑफ y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स आएगा, नहीं समझा आपको? फिर मैं x को बोल रहा हूँ भाई मैं तुझे सारे नंबर को b से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y चुप बैठेगा क्या? वो बोलेगा भाई एक काम कर, फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ x को भी b से मल्टीप्लाई कर, तभी अरिथमेटिक मीन ऑफ y आएगा। फिर ये बोल रहा है मैं सारे नंबर में a ऐड करता हूँ, तो अब अरिथमेटिक मीन ऑफ y बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलेगा क्या? बोलेगा सारे नंबर में कितना 10 ऐड कर रहा है, एवरेज भी 10 से बढ़ेगा y का, तो ये क्या होगा बोलो, यहाँ पे भी आएगा। समझा क्या आपको ये? तो क्या फॉर्मूला होगा? इफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन, हाँ बोलो, am ऑफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू am ऑफ x। समझा क्या आपको ये? यस और नो? याद है क्या ये प्रॉपर्टी? तो इसको हम बोलते हैं कि भाई am इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज बाय चेंज इन स्केल। बट याद है कि आपको आगे रेंज वगैरह, रेंज इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज इन स्केल, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सारे नंबर में 10 ऐड कर दिया, रेंज चेंज होता ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर भी 10 से बढ़ता है, लोएस्ट भी 10 से बढ़ता है, तो डिफरेंस तो वही रहता है। तो जैसे रेंज अफेक्ट नहीं होता है, एमडी एसडी क्यूडी भी अफेक्ट नहीं होता है। समझा आपको ये? अच्छा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बता दो, इफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन, हाँ बोलो क्या आएगा, p इंटू एम ऑफ एक्स प्लस क्यू इंटू एम ऑफ वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट जो भी लीनियर रिलेशन है बिटवीन x एंड y, सेम इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एम ऑफ एक्स एंड एम ऑफ y। नहीं समझा आपको? जो भी लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y, सेम इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एम ऑफ x एंड एम ऑफ y। ये तीसरा प्रॉपर्टी था, कुछ गया दिमाग में? एंड लास्ट प्रॉपर्टी है राइट कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, याद है क्या? तो बोलो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर टू ग्रुप्स का फॉर्मूला याद है क्या? समझो हमने दो ग्रुप मर्ज कर दिए, तो क्या फॉर्मूला होता है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन? बोलो n1 x1 बार, x1 बार इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एंड अरिथमेटिक मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या आ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। n2 x2 बार मतलब क्या है बोले, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकंड ग्रुप, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकंड ग्रुप, मतलब ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n1 प्लस n2। तो आपको दो ग्रुप मर्ज करने के बाद में क्या मीन आएगा वो पता चलेगा। तो समझो नंबर ऑफ बॉयज n1 है एंड बॉयज का एवरेज 35 है, नंबर ऑफ गर्ल्स n2 है एंड समझो बॉयज का एवरेज गर्ल्स का एवरेज 40 है, तो अगर ये मैंने बॉयज गर्ल्स मिक्स कर दिए तो क्लास का एवरेज क्या आएगा ये जानना है मुझे। तो क्या करना पड़ेगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, एंड ये जो कम इसको बोलते हैं कंबाइंड एम, या इसको बोलते हैं पूल्ड मीन। इसको क्या बोला जाता है, पूल्ड मीन अल्सो फॉर टू ग्रुप्स ऑब्वियसली। ये जो क्वेश्चन था इट इज फॉर टू ग्रुप्स।
समझा आपको ये? अच्छा बताओ, कंबाइंड एएम फॉर 3 ग्रुप्स भी बता सकते हो क्या? कंबाइंड ऑब्लिक पूल्ड ऐसे लिखो क्या? मीन फॉर 3 ग्रुप्स, बोलो क्या रहेगा? n1 x1 बार, मतलब n1 into x1 बार, x1 बार is arithmetic mean of group 1 into number of observations of group 1 plus n2 x2 bar, x2 bar is arithmetic mean of group 2 into number of observations in group 2 plus बोलो n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3 divided by n1 plus n2 plus n3 is combined or pooled mean for 3 groups. सही है? n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar divided by n1 plus n2 plus n3. कुछ गया दिमाग में? पक्का? तो ये 4 प्रॉपर्टीज थे अरिथमेटिक मीन के, समझे क्या आपको? दीज आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन. एक बार पढ़ लो. पहला प्रॉपर्टी क्या था? If all observations are same, their arithmetic mean is that observation only. दूसरा, sum of deviations of all observations from their AM is always 0. तीसरा प्रॉपर्टी, AM is affected by change of origin as well as by change in scale. And चौथा प्रॉपर्टी, concept of combined arithmetic mean. Concept of combined arithmetic mean. So these are 4 properties of AM. 4 properties of AM. याद रहने का चांस है क्या? कुछ समझे भी क्या आप? पक्का? ठीक है, और एक 2-3 मिनट कंटिन्यू करते चलेगा ना? है ना टाइम आपके पास? यस, थैंक यू. ये पॉइंट नंबर 21, x1 बार दिया है आपको, x2 बार दिया है, कंबाइंड एएम भी दिया हुआ है. ओके, एंड n1 is to n2 आपको फाइंड करना है. ध्यान दे रहे हो क्या? चलो मुझे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बताओ वापस एक बार. हाँ बोलो. n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. बस लिखो 21 22, इतना ही कंप्लीट करेंगे आज. चलेगा? बोलो, इज इट 103 इज इक्वल टू, बोलो इज इट 80 n1 प्लस 120 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. टेल मी, इज इट 103 n1 प्लस 103 n2 इज इक्वल टू 80 n1 प्लस 120 n2. अब बताओ, 103 n1 माइनस 80 n1 इज इट 23 n1 इज इक्वल टू, बोलो 17 n2. डू यू एग्री? देयरफॉर बोलो n1 डिवाइडेड बाय n2 क्या आएगा? n1 डिवाइड बाय n2, 17 डिवाइडेड बाय 23, दैट इज 17 is to 23. ये n1 is to n2 है, फिर 17 is to 23. टफ था बच्चों ये. बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हो भाई? बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन. फॉर ओपन क्लास इंटरवल बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन. ओपन क्लास इंटरवल में समझ आएगा आपको ये? क्योंकि ओपन क्लास इंटरवल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? समझो लास्ट वाला क्लास 50 एंड अबव है, तो 50 एंड अबव का मिड पॉइंट ही नहीं आता है, तो मिड क्लास मार्क नहीं आता है, एंड क्लास मार्क के बिना हम अरिथमेटिक मीन कैसे लाऊं फिर? अब बट मीडियन तो आ सकता है ना उसका, क्योंकि मीडियन को तो चाहिए ही नहीं वो क्लास मार्क, या मीडियन को तो अपर क्लास बाउंड्री भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडियन तो कहीं बीच में होता है. यस और नो? तो मीडियन ओपन क्लास इंटरवल में बेस्ट मेजर या मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन. कुछ गया दिमाग में? एंड बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन. तो आज जो भी हम फॉर्मूले सीखे इतना रिवाइज करके आओगे? Shall we stop here for the day? Shall we stop here for the day? Okay.